जय हिंद दोस्तों। दोस्तों रिसेंटली ही सेबी ने एक बड़ा कंसल्टेशन पेपर मार्केट के सामने रखा। दोस्तों 19 अप्रैल को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनियां और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियों के फेयर प्राइस डिस्कवरी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात सेबी ने कही है और उसके लिए पब्लिक कमेंट भी सेबी ने मांगे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस कंसल्टेशन पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या बातें सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर के अंदर रखी है, क्या प्रॉब्लम है होल्डिंग कंपनियों की या इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियों की, उसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या प्रपोजल सेबी ने यहां पे रखा है उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों 5 ऐसी होल्डिंग कंपनियां भी हमने आइडेंटिफाई की है जिनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर ये कंसल्टेशन पेपर मार्केट में इंप्लीमेंट होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को आप शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों सेबी ने 19 अप्रैल 2024 को एक कंसल्टेशन पेपर मार्केट के सामने रखा जिसके अंदर सेबी ने बात रखी है इन्वेस्टमेंट कंपनियां और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियों के फेयर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के बारे में। दोस्तों इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इसकी जरूरत सेबी को लगी। तो सबसे पहले दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं या होल्डिंग कंपनियां हैं जो दूसरी कंपनी में अपना बहुत बड़ा स्टेक रखती है, ऐसी कई सारी लिस्टेड कंपनियां मार्केट के अंदर है। और दोस्तों इनमें से ज्यादातर कंपनियां अपने बुक वैल्यू से 50%, 60%, 70% और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 90% डिस्काउंट पे चलती है। और दोस्तों क्योंकि जो इनके फ्रंटलाइन कंपनियां हैं जिनमें ये कंपनियां अपना निवेश रखती है वो बड़ी कंपनियां हैं, तो उनका तो अच्छा खासा अगर आप देखें ट्रेडिंग होता है, उनका प्राइस बढ़ता रहता है। तो साल दर साल ये प्रोसेस चलती रही और इनमें से कई सारी होल्डिंग कंपनियां जिनमें लिक्विडिटी कम रहती है उसमें ये डिस्काउंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और दोस्तों आप जानते हैं कि एक सर्किट फिल्टर का मैकेनिज्म होता है। दोस्तों ये कंसल्टेशन पेपर के अंदर कई सारे टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं बट हम इसको बेसिक भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा पेपर भी पढ़ सकते हैं। आपको ये सेबी की वेबसाइट पे रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें रिपोर्ट सेक्शन में पब्लिक अगर आप देखें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके ये पूरा पेपर भी पढ़ सकते हैं। हमने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो दोस्तों इसमें सेबी ने अगर आप देखें बैकग्राउंड क्या है कि यहाँ पे ये जो डीप डिस्काउंट है इसके कारण जो कंपनियां जो होल्डिंग कंपनियां हैं उनका फेयर प्राइस डिस्कवर नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों ये डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है और सर्किट फिल्टर का एक मैकेनिज्म होता है मार्केट के अंदर जिसके कारण अगर आप देखें जो बायर होते हैं एक सर्टेन लेवल से ऊपर के प्राइस पे बिड ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिड नहीं कर सकते हैं तो शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, अगर शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा तो ये डिस्काउंट बढ़ता ही जाएगा। और इसमें कई सारी ऐसी होल्डिंग कंपनियां हमने आइडेंटिफाई की जो अपने बुक वैल्यू से दोस्तों 99% डिस्काउंट पे चल रही है। मतलब कि शेयर का प्राइस अगर आप देखें 2-3 रुपये रहेगा और उनका अगर आप देखें तो बुक वैल्यू होगा 15,000, 20,000। कई कई ऐसे कंपनियां हैं जिनकी बुक वैल्यू 1 लाख के ऊपर की भी है, उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें अब सेबी क्या रिव्यू कर सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो प्राइस बैंड का मैकेनिज्म है उस पर अगर आप देखिए रिव्यू किया जा रहा है कि कैसे इस प्राइस बैंड के मैकेनिज्म को सोल्व किया जाए, कैसे कुछ सर्टेन होल्डिंग कंपनियां या इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियां हैं उनका ये जो प्राइस बैंड अगर आप देखें फिल्टर है उसको सोल्व किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने ये अगर आप देखें कुछ कमेंट भी किए हुए हैं कि जो सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस होता है उसके कारण अगर आप देखें ये डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है। सेकेंडरी मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो डिस्कवर करता है, एक बार आपकी कंपनी लिस्ट हो गई उसके बाद प्रमोटर प्राइस को मूव नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली कुछ अगर आप देखें होल्डिंग कंपनी ने ट्राई भी की थी अपने कंपनी को डीलिस्ट करने की, बट उनको फेयर अगर आप देखें वोटिंग उनकी नहीं मिली और वो डीलिस्ट भी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे कई सारी होल्डिंग कंपनी में प्रमोटर के लिए भी अगर आप देखें एग्जिट अगर आप एक ट्रैप बन चुका है और जो शेयर होल्डर है वो भी एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं और जिनको खरीदना है वो खरीद भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सर्किट फिल्टर है उसके कारण किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है कुछ सर्टेन होल्डिंग कंपनियों में। तो यहाँ पे अब प्रपोजल क्या दिया गया है, तो यहाँ पे सेबी ने इस
अगर आप देखें कंसल्टेशन पेपर में प्रपोजल दिया है स्पेशल कॉल एक्शन मैकेनिज्म का। दोस्तों जैसे आईपीओ में आप बिड करते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, अगर आप देखें आईपीओ आता है और फिर जैसे ही वो मार्केट में लिस्ट होता है तो कोई भी भाव पे अगर आप देखें वो लिस्ट हो सकता है, उसके बाद फिल्टर लगता है। तो इसी प्रकार से ये कुछ सर्टेन होल्डिंग कंपनियों के लिए एक स्पेशल कॉल एक्शन का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं और होल्डिंग कंपनियां उनके लिए ही ये अगर आप देखें स्पेशल कॉल एक्शन का फीचर मार्केट में लाया जा सकता है। और इसमें कुछ अगर आप देखिए क्राइटेरिया भी रखे हैं, आप रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं कि अगर आप देखें जो होल्डिंग कंपनी है या इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो एटलीस्ट एक साल में अगर आप देखें ट्रेड हुई है, तो ये भी एक इशू है। कई सारी कंपनियां हमने देखी जो सालों से ट्रेड ही नहीं होती है क्योंकि बहुत बड़ा अगर आप देखें डिस्पैरिटी है उनके प्राइस में और बुक वैल्यू में। इसके अलावा अगर आप देखें दूसरी क्राइटेरिया है कि 50% से ज़्यादा उस होल्डिंग कंपनी का असेट अगर आप देखें दूसरी लिस्टेड कंपनी में होना ज़रूरी है और 6 मंथ का अगर आप देखें वेटेज एवरेज प्राइस इसके बुक वैल्यू से 50% से नीचे का होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे सेबी ने रखे हैं। और फिर यहाँ पे कॉल एक्शन अगर आप देखें एक्सचेंज है वो ये कॉल एक्शन अगर आप देखें ऑक्शन फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 7 दिन पहले से इसका अगर आप देखें अनाउंसमेंट किया जाएगा और फिर जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जो अगर आप देखें उसमें बिड करना चाहते हैं वो बिड कर सकते हैं। अगर फेल होता है पहले दिन पे तो दूसरे दिन पे वो अगर आप देखें जाएगा कॉल एक्शन और साल में एक बार ऐसा अगर आप देखें सब कंपनियों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ये कॉल एक्शन के माध्यम से अपने प्राइस को रीडिस्कवर कर पाए। तो दोस्तों ये बेसिक बातें थी इस प्रपोजल के अंदर। आप चाहें तो डिटेल में तकरीबन 9 पेज का ये सेबी का कंसल्टेशन पेपर है, वो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और पब्लिक कमेंट मांगे हैं, तो अगर आप इस प्रकार की होल्डिंग कंपनी में अपना निवेश रखते हैं, आप फंस गए हैं, तो आप पब्लिक कमेंट में जाके अपना कमेंट भी लिख सकते हैं, तो उस कंपनी को भी सेबी शायद कंसिडर कर सकती है। दोस्तों इसकी क्या ज़रूरत थी? दोस्तों हमने कई सारी ऐसी कंपनियां हमने हमारे ट्रेजर हंट सीरीज़ में अगर आप देखें आपके सामने रखी है जिनमें बहुत बड़ी डीप वैल्यू है। वो डीप वैल्यू होने का रीज़न ही है ये सेबी का कंसल्टेशन पेपर दोस्तों। और हमने भी इस पर अगर आप देखें वीडियो बनाया था कि सेबी को ये करना चाहिए था कि आपको फिल्टर मैकेनिज्म कुछ कंपनियों के लिए हटा देना चाहिए और सेबी अब यही प्रपोजल लेके आ रही है जो हमने तकरीबन 2 महीने पहले कमेंट किया था। तो दोस्तों कुछ ऐसी होल्डिंग कंपनियां हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों जो हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो बड़ी बड़ी होल्डिंग कंपनियों के बारे में चर्चा करते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उनका प्राइस फेयरली डिस्कवर हो चुका है। आपकी बजाज होल्डिंग हो या फिर पिलानी इन्वेस्टमेंट, नालवासन, कल के दिन 10-10% ये कंपनियां बड़ी है। दोस्तों ये लिक्विड कंपनियां हैं, इनको कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, इनका प्राइस फेयरली डिस्कवर है मार्केट के अंदर। दोस्तों बेनिफिट कौन सी कंपनियों को है? कुछ ऐसी कंपनियां हैं होल्डिंग कंपनियां तो सालों से अपर सर्किट में बैठी हुई है, शेयर का प्राइस है 3 रुपये और बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए। इन कंपनियों के लिए ये कंसल्टेशन पेपर लाया गया है, ये आपको समझना जरूरी है। तो कोई भी होल्डिंग कंपनियों को बेनिफिट नहीं होगा, कुछ सर्टेन होल्डिंग कंपनियां हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट करती है, उनको शायद बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ कंपनियां हमने आइडेंटिफाई की है वो शायद इनको ये बेनिफिट हो सकता है अगर ये कंसल्टेशन पेपर पास होता है। दोस्तों समय लगेगा, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों तो 5 ऐसी होल्डिंग कंपनियां हैं जो इस कंसल्टेशन पेपर के कारण इनका प्राइस रीडिस्कवर हो सकता है। और दोस्तों अगर रीडिस्कवर होता है तो ये सारी कंपनियां जो करंट प्राइस है उससे तकरीबन 15, 20, 30 गुना ऊपर के भाव पे भी वापस लिस्ट हो सकती है अगर ये कॉल एक्शन का अगर आप देखें मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहली कंपनी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, इस कंपनी के प्रमोटर ने पिछले साल तकरीबन अगर आप देखें 3-3.5 लाख के भाव पे डीलिस्ट करने की कोशिश की थी, फिर भी ये कंपनी का डीलिस्टिंग फेल हो गया। ये है इलसाइड इन्वेस्टमेंट, करंटली शेयर का भाव है 3.3 रुपये, 3.5 रुपये का शेयर का भाव और इस कंपनी की बुक वैल्यू है 6.5 लाख रुपये। दोस्तों ये कंपनी एशियन पेंट में अपना तकरीबन 5% के आसपास का स्टेक रखती है जिसकी वैल्यू अगर आप देखें करोड़ों में आती है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इलसाइड इन्वेस्टमेंट के पास और इसी प्रकार की कंपनियों के लिए ये कंसल्टेशन पेपर रखा गया है। दोस्तों दूसरी कंपनी ये बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। ये बजाज होल्डिंग नहीं है, महाराष्ट्र स्कूटर भी नहीं है, ये एक ऐसी बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है
जिसके बारे में आपके जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर है उन्होंने भी नाम नहीं सुना होगा। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान हाउसिंग। दोस्तों 38 रुपये का शेयर का भाव है हिंदुस्तान हाउसिंग का। ये बजाज ग्रुप की जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें अपना निवेश रखती है। तकरीबन 19,000 रुपये इस कंपनी की बुक वैल्यू है। तो दोस्तों अगर ये इंप्लीमेंट होता है कंसल्टेशन पेपर तो मे बी ये कंपनी अगर आप देखें ये जो 38 रुपये का शेयर का भाव है मे बी तकरीबन 2,000-3,000 का शेयर का भाव इसका फेयरली होना चाहिए हमारे हिसाब से। तीसरी कंपनी इसके ऊपर हमने रिसेंटली तकरीबन 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, ये है हिंदुस्तान उद्योग। 13 रुपये का शेयर का भाव, 732 रुपये कंपनी की बुक वैल्यू। दोस्तों WPIL नाम की एक कंपनी है, उसमें ये कंपनी अपना बड़ा स्टेक रखती है। तो ये भी अगर आप देखिए कंटिन्यूसली अपर सर्किट में रहता है और क्योंकि प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रहा है, सर्किट लिमिट है, तो इसका भाव भी कई सालों से नहीं बढ़ रहा है। चौथी कंपनी है कॉलम इन्वेस्टमेंट। 13 रुपये का शेयर का भाव, 467 रुपये अगर आप देखें इसकी बुक वैल्यू। नाहर ग्रुप की ये एक अननोन होल्डिंग कंपनी है। दोस्तों नाहर ग्रुप की कई सारी लिस्टेड होल्डिंग कंपनियां भी हैं, बट ये अननोन होल्डिंग कंपनी है, बहुत कम ट्रेड होती है। और आखिर में अगर आप देखें शेरटन प्रॉपर्टीज, 11 रुपये का शेयर का भाव और तकरीबन 1,500 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। ये अगर आप देखें बंसाली इंजीनियरिंग में बड़ा स्टेक रखती है। दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं, दोस्तों हमारे पास तो तकरीबन 30-40 कंपनियों की लिस्ट है जो ये कंसल्टेशन पेपर से बेनिफिट हो सकती है। दोस्तों इसमें अगर आप देखें टाइम लगेगा, बट इन कंपनी का प्राइस फ्रीज हो चुका है। ज़्यादातर कंपनियों का मे भी साल में 1 बार या 2 बार ये कंपनियां ट्रेड होती है, बट अगर कॉल एक्शन का अगर आप देखें मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होता है और एक बार अगर इनका प्राइस रीएडजस्ट हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखें इन कंपनियों का बड़े स्तर पे री रेटिंग भी हो सकता है। तो आपको नज़र रखनी है इस कंसल्टेशन पेपर पे। अगर आप इनमें से कुछ कंपनियों में शेयर होल्डर हैं, बहुत ही कम चांस होंगे कि आप शेयर होल्डर हो, बट अगर हैं तो आप जाइए सेबी की वेबसाइट पे कंसल्टेशन पेपर में जो पब्लिक कमेंट मांगा है वहाँ पे अपना कमेंट दीजिए। अगर आपके जहन में भी ऐसी कोई होल्डिंग कंपनी है जो बहुत ही डीप डिस्काउंट पे चल रही है तो उनका नाम भी हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में बताइए। और अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो अनुरोध रहेगा कि वीडियो को आप एटलीस्ट 2 अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।